2003 इतना हल्ला क्यों था केजरीवाल की सरकार के टाइम पे? इतना हल्ला क्यों था? बीजेपी ने तो धरने तक दे दिए, जोरों शोरों से बोला पराली आ रही है, कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कम से कम जनता ये कह रही है कि एटलीस्ट केजरीवाल कुछ ना कुछ कदम तो उठा रहे थे। सीएम रेखा गुप्ता सरकार क्या कदम जो है वो उठा रही है? कि दिल्ली के अंदर बाहर से कोई गाड़ियां एंटर ही ना करें जिसको दिल्ली में नहीं आनी, वो बाहर से चली जाए। जैसे जम्मू से आ रही है, चंडीगढ़ से आ रही है या कश्मीर से आ रही है, कहीं से भी कोई ट्रक्स आ रहे हैं और उनको राजस्थान जाना है, वो दिल्ली से क्यों होकर निकले? चंबल बजाए, गुंजुना बजाए, मंदिर की घंटी बजाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों बात करते हैं? मैं तो बात क्यों करते हैं कि प्राचीन या पुरानी सरकारों ने क्या किया? जनता ये पूछ रही है बीजेपी क्या कर रही है। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। दोस्तों, हमारे देश के नेताओं के पास ऐसी जादू के जो है वो मंत्र आ गए हैं, ऐसी जादू की छड़ी आ गई है कि अब वो सिर्फ चुटकी बजाते ही सारे काम कर सकते हैं। पिछले दिनों सीएम रेखा गुप्ता का एक बयान जो है वो वायरल हुआ कि हमारे नेता लोग जो है वो रोज कूड़े के पहाड़ पे जाएंगे और तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा, ये रट लगाएंगे और कूड़े का पहाड़ नीचे आ जाएगा। लेकिन अब जो है कह रही है कि प्रदूषण तुझे जाना होगा। जहां पे AQI की अगर बात करें तो वो उसका लेवल 450 से ऊपर पहुंच गया है। तो आज फिर जो है इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ है। शुभेंदु जी, पिछली बार जो है आप अलग अलग ऐपों के जरिए जो है वो दिखा रहे थे कैमरे के ऊपर कि पोल्यूशन है तो है कहाँ। आप भी दिल्ली में रह रही हैं, क्या पोल्यूशन नहीं है? देखिए, पोल्यूशन है, ये कहना कि पोल्यूशन नहीं है गलत हो जाएगा। जिस तरीके से आपने बात चालू करी, पहाड़ जाना होगा, पहले उसका ही आपकी सीएम कह रही हैं, उसका ही जवाब सीएम कह रही हैं दिल्ली की। हाँ, बिल्कुल जाना होगा। आप मेरे साथ चलिए, कल चलिए, परसों चलिए। पहले तो सबसे पास में जो भलशुआ है उस पर चलते हैं। उसका टारगेट किया है कि सितंबर 2026 के पहले वो पहाड़ खत्म कर देंगे। तो जाना तो होगा ही। ओखला भी हम सितंबर अक्टूबर तक अगले साल में खत्म करेंगे। पहाड़ दिखाई नहीं देगा जो कूड़े का पहाड़ दिल्ली में था। और 27 के एंड तक हमको गाजीपुर का भी जो पहाड़ है वो खत्म करना होगा। इसलिए रेखा जी ने कहा कि पहाड़ तुमको जाना ही होगा। तो रोज मतलब ये बयानबाजी देना कि रोज हमारे नेता जाएंगे और वहां पे पहाड़ की तरफ देख के बोलेंगे तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। हंसी के पात्र बन रहे हैं बीजेपी के नेता और सीएम। ऐसा करना नहीं है। जो नेता लोगों की ड्यूटी लगाई है, जो विधायक हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो वहां जाए और जो हम लोगों ने एक टाइम बाउंड प्रोग्राम रखा हुआ है उसको देखें। जैसे आप कोई भी काम करते हो, आप कोई बिजनेस करते हो और यदि उसको रोज देखोगे तो वो अच्छा होगा। कल तक कितना हो चुका, आज कितना होने वाला है, आज कितनी गाड़ियां लगी हैं, कितनी ट्रोलिंग मशीन्स लगी हैं जो मटेरियल को शिफ्ट कर रही है, कितने टाइम मटेरियल गया, आज कम क्यों गया, कल बारिश हुई थी तो काम रुका था, क्या और अल्टरनेट हो सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए, इन सब चीजों को चेक करने के लिए रेखा गुप्ता जी ने अपने मिनिस्टर्स की, अपने विधायकों की ड्यूटी लगाई है। और उसको आप लोग मीम बनाओ, मजाक करो, वो आप मजाक का पात्र खुद बन रही है रेखा जी। शुभेंदु जी, हमने तो बोला नहीं, मीम्स बनाने का ऑप्शन जो खुद दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बात कही गई है, जो तरीके से काम सिंसियरिटी से कहा गया, हम तो डेडलाइन दे रहे हैं आपको, डेडलाइन दे रहे हैं ना, सितंबर में खत्म कर देंगे। 27 तक इलेक्शन है तो उस तक जो है दुनिया को बेवकूफ जो है वो बनाते रहेंगे। 27 में नहीं है। आपको कौन सा इलेक्शन 27? एमसीडी के इलेक्शन आएंगे ना उस दौरान। पहले की बात कह रहा हूँ, 26 में हम 26 तो आ गया। हाँ, 10 दिन बाद 26 है। हाँ, 26 में, सितंबर 26 तक हम भलसुआ को पहाड़ को ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। और उसी समय अक्टूबर तक हम ओखला वाला जो तीसरा पहाड़ है उसको खत्म कर देंगे। और जो तीसरा पहाड़ बचा हुआ है जो गाजीपुर का है उसका 27 के अंदर है। और उसके बाद चुनाव में जाएंगे। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, चाहे रेखा गुप्ता जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई और मिनिस्टर ही क्यों ना हो। पहला। दूसरा, पोल्यूशन आप ऐसी बात कर रहे हो जैसे पिछले साल था ही नहीं। इसी साल पोल्यूशन आ गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और पोल्यूशन आ गया। पिछले 11 वर्षों में लगातार पोल्यूशन था। और उसके पहले भी, उससे पहले भी जब
शीला जी की सरकार थी तब भी पोल्यूशन था। 2003 तो इतना हल्ला क्यों था केजरीवाल की सरकार के टाइम पे? इतना मैं वही कह रहा हूं। हल्ला क्यों था? मैं बीजेपी ने बताता तो हूं, धरने तक दे दिए, बिल्कुल जोरों सब किया, शोरों से बोला सब किया मैं। पराली आ रही है, कोई कदम नहीं उठाए जा रहे आपको जवाब हैं। कम से कम जनता ये कह रही है कि एटलीस्ट केजरीवाल कुछ ना कुछ कदम तो उठा रहे थे। मैं उसी का जवाब सीएम रेखा गुप्ता सरकार क्या कदम जो है वो अब इस उठा पे आ रही रहा हूं ना आपके। तो 2003, 2002, 2009, 2013 किसी भी साल का आप सर्च करें किसी भी सर्च इंजन में, आपको डाटा मिलेगा क्या एक्यूआई था। फिर केजरीवाल जी की सरकार है तो उनको भी देख लो, उन्होंने 11 साल यहाँ पे रहे। 11 साल में सब ज्ञान दे रहे हैं आज कैसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए हैं। अपने 11 साल के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या किया केजरीवाल ने? आपने कहा कदम उठाया, उन्होंने कदम उठाया क्या? एक 40,000 रुपए की एक पराली पूसा से खरीदी, 16 लाख रुपए उसके डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया, 22 करोड़ रुपए उसके एडवर्टीजमेंट में लगाया। ये तो केजरीवाल जी का काम करने का तरीका। और इवन कर रहे थे केजरीवाल। उसके अलावा छिड़काव होता था हर जगह। अभी बाय इलेक्शन थे दिल्ली में शुभेंदु जी, हम सड़कों पे जा रहे थे और वहां पे लोगों का यही कहना था कि छिड़काव वाली मशीनें तक नहीं आ रही, पहले आती थी। आज उसी का जवाब मैं देने वाला हूँ आपको कि आपने जैसे क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले तो एक डेटा दे रहा हूं आपको। 2016 के बाद से जो एक्यूआई था वो कितना था, किस किस साल में एवरेज कितना था, इन 3 महीने में एवरेज कितना था और अभी कितना है। यदि हम 2016 के बाद से लेके अभी तक, 2016 के बाद से लेके अभी 2025 दिसंबर तक का डाटा निकाले, 9 दिसंबर तक का डाटा है मेरे पास, उसमें देखें तो इस समय पर जो एक्यूआई लेवल है वो पीछे के एक्यूआई लेवल से कम 5 से 10% कम है। पहला चीज। और कुछ जगह पर जो जैसे हमारे पहले 40 हॉटस्पॉट बनते थे जहां पर एक्यूआई बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, वो एक्यूआई 40 की जगह घट के 16 पॉइंट पे बन रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं उन पॉइंटों के ऊपर भी एक्यूआई ना डेवलप हो। क्या कारण है, कहां से मिट्टी आ रही है वहां पे। और हम यदि एवरेज निकाले तो लास्ट ईयर का पूरे साल का एवरेज एक्यूआई था 209, 2023 में 204, 2022 में 209, 2021 में 209, हाँ 2020 में 185 था जब हम कोरोना पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर 2019 में 215 और 225, इस तरीके से देखें तो 200 से लेके 209 से लेके 254 के बीच में वेरी कर रहा था, एक्सेप्ट 1 ईयर जो कोरोना वाला पीरियड था जिसमें लॉकडाउन था, उसमें कम हुआ। और इस साल का अभी 9 दिसंबर तक का एवरेज 198 है, उसके एवरेज से कम है। और कितना कम है? लगभग 15%, 20% अलग अलग हॉटस्पॉट के ऊपर। एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को ऐसा तो ही नहीं बीजेपी ने की। हाँ, हमने जो कदम उठाए, जो आपको लगता है कि दिल्ली सरकार ने क्या किया, अभी आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं बताता हूँ। ये 3 अगस्त को, 3 जून को, 3 जून 2025 को हमने एक हाई लेवल कमेटी बनाई पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, और उसको पूछा। उसमें बहुत सारे जो एटमॉस्फेयर एक्सपर्ट्स थे उनको भी किया, आईटीज के लोगों को किया, और कुछ मिनिस्टरियल और जो ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट्स थे उनको करके एक बड़ी कमेटी बनाई जिसको ये सोल्यूशन देना था कि हम अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद और 5 साल बाद इस दिल्ली का यदि पोल्यूशन खत्म करना है तो क्या क्या मेजर लें। एक तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से दिया। दूसरा, क्योंकि एक पोल्यूशन को तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में खत्म कर लिया जाएगा, दिल्ली की बड़ी समस्या है। लेकिन उस टाइम पे तो बीजेपी ये कहती थी कि बस बीजेपी के आते चुटकी बजा के हम डायरेक्शन में हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, तो हम क्या टेम्परेरी फेस में कर सकते थे हैं, और उसके लिए क्या मैं आपको बता रहा हूँ हमने क्या किया। हमने एक जब ये पूरी बनाया तो एक तो लॉन्ग टर्म हम क्या क्या कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। आपको मालूम है ईस्टर्न पेरिफेरल्स, वेस्टर्न पेरिफेरल्स और UR2, ये ऐसे 3 हाईवे डेवलप किए गए, एक्सप्रेसवे डेवलप किए गए कि दिल्ली के अंदर बाहर से कोई गाड़ियां एंटर ही ना करें जिसको दिल्ली में नहीं आना, वो बाहर से चली जाए। जैसे जम्मू से आ रही है, चंडीगढ़ से आ रही है या कश्मीर से आ रही है, कहीं से भी कोई ट्रक्स आ रहे हैं और उनको राजस्थान जाना है, वो दिल्ली से क्यों होके निकले, तो उनको बाहर से रास्ता दिया गया जिससे 11-12 लाख ट्रक्स पर डे दिल्ली में ना आते हुए बाहर निकल जाते हैं। और आपने अभी पीछे देखा कि UR2, जो लोग खाली ट्रक से ही नहीं, बहुत सारे लोग गाड़ियों से भी आते थे जिनको एयरपोर्ट जाना होता था, तो उनके लिए भी
नॉर्थ इंडिया के सभी स्टेटों से जोड़ते हुए UR2 को बनाया गया, जो बाहर बाहर से सीधा एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। UR2 के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके बाद शुभेंदु जी, मैं उसी के ऊपर जो है बात करूं। दिल्ली के लोग दिल्ली में रह के ही टोल भर रहे हैं। मैं आता हूँ उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर आता हूँ। अब पहले तो ये पोल्यूशन वाला मैटर कर ले, फिर उस पर टोल बोलिए आप, है ना। इसके ऊपर हमने फिर इसको शॉर्ट आउट करने के लिए एक डस्ट कंट्रोल करने के लिए 536 टीमें बनाई गई, जो डस्ट कंट्रोल को कंट्रोल करेंगी और जगह जगह पे जाके जांच करेंगी। इसी तरीके से ओपन बर्निंग कंट्रोल करने के लिए 622 और ये जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 65 और वेहिकुलर पोल्यूशन को खत्म करने के लिए या चेक करने के लिए 589। ये धरातल पे है शुभेंदु, बिल्कुल धरातल पे है। आपको नहीं मालूम, आप देखने नहीं चाहते, आप देखने नहीं चाहते, दिखाई नहीं दे रही ना। अगर इतना कुछ बीजेपी कर रही है, सुन तो लीजिए, जब मैं डेटा पे बात कर रहा हूं, डाटा में है, सुन तो लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये सिर्फ कागजों में। उसके अलावा 11-1200 और टीमें अलग अलग कंट्रोल के रूप में काम करें। इसीलिए जो 40 हॉटस्पॉट बनते थे पहले, 40 से 60 के बीच में, जहां पे पोल्यूशन पीक हो जाता था, अब वो कम होके 15 लोकेशन पे हुआ। और जहां पे भी हुआ तो वहां पे हमने जैसे भी मीटर लगे हुए हैं पूरे दिल्ली में, जगह जगह पे इसको एक्वायर को नापने के लिए जो मीटर लगे हुए, वहां पे पता लगा कि यहाँ पे ज्यादा है, वहां पे जाके मिट्टी कहाँ से आ रही है, डस्ट कहाँ से आ रही है, और उसको कंट्रोल किया गया। और उसके बेसिस पे जो 40-50 थे वो 16-17 पे आए हैं। कल की डेट है 16 हॉटस्पॉट रह रहे हैं जहां पे मेजर चीजें बाहर से आ रही हैं, जिसको हम कंट्रोल करने में अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अब मैं वापस आता हूँ, जो एवरेज इस समय पर इस सीजन में जो 460, 470 और 475 रहता था, वो 390, 365 और 410 के आसपास है। मैं ये नहीं कह रहा कि 365 ज्यादा पोल्यूटेड था, मैं ये नहीं सबसे ज्यादा पोल्यूटेड था, 450 से ऊपर था। पर 450 हमारा दिसंबर के महीने में पहली बार या दूसरी बार आया है, जबकि यही टेम्परेचर यही AQI पिछले 1.5 महीने से, यानी कि अगर बात की जाए दिवाली के बाद से लगातार है। मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया, पिछली बार आज के पेपर्स उठा के देखे, हॉट स्पॉट की बात नहीं कर रहा भाई, बात समझिए। हॉट स्पॉट पे बात कर रहे हैं, मैं जो दिल्ली का एवरेज AQI होता है उसकी बात करते हैं, और जो मैं हॉट स्पॉट पे भी बात कर रहा हूँ तो 490 और 510 जहां हो रहा था वहां पे 410 और 395 है। और आज फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने जो प्रश्न पूछा है कि आज का AQI कितना है, मैं आपके सामने दिल्ली में जो आज का AQI है वो खोलता हूँ। 465 है। मैंने आज के न्यूज़पेपर में सबसे पहले शुभेंदु आपको फिर से पढ़ाया, और मैं पोल्यूशन के ऊपर ही नजर आप रखिए कितना मैं कहता हूँ, वो भी गलत है। और कोई चैनल पे जो लोग इस समय देख रहे हैं आज की तारीख का 2 बजे, यदि इससे ज्यादा, और ये नहीं कम से कम 10 एजेंसी दिखा रही है वो 325 है, जो प्राइवेट एजेंसी है वो हमारी नहीं है। सरकारी एजेंसी का आपका पॉइंट डाल के आपने कम कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है कुछ भी हो सकता है। ये 325 है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि 800 हो गया, 900 हो गया, 1000 पार कर गया, झूठ बोल रहे हैं। और कल का तो केस आपने परसों का केस तो सुना ही होगा, एक विजय कुमार उनके पार्षद है, उन्होंने अपना 4 लोगों को ले गए, अपने जिस एरिया के पार्षद है वहां से उन्होंने धुआं जलवाया पीछे से, और फिर उसके बाद एक वीडियो बनाई गई। धुएं की जरूरत सुन तो लीजिए शुभेंदु जी, आप क्षेत्र मुंडका क्षेत्र में चले, मुंडका विधानसभा सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, 700 से ऊपर AQI जाता है। मैडम एक चीज बताओ, आपको ठीक लगता है कि कोई आदमी जाए और 4 लोगों को अपने साथ में ले जाए, पीछे से धुआं हो रहा है, आगे से वो तो विपक्ष देखिए, कोरोना काल था उस टाइम पे थालियां बजवाई जो है बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने। आज जो है पोल्यूशन की वजह से थालियां जो है वो विपक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी बजा रही है थाली और चम्मच, तो जो है बीजेपी वालों को जो दर्द हो रहा है, जो चम्मच बजाए, गुनगुना बजाए, मंदिर की घंटी बजाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो काम कर रहे हैं वो काम करेंगे, परंतु यदि आम आदमी पार्टी के लोग मानसिक विकलांग हो गए हैं कि धुआं जला के वीडियो निकालते हैं और कहते हैं देखो कितना वीडियो है, कितना पोल्यूशन है, कैसा वीडियो आ रहा है, तो ये गलत है। और आम आदमी पार्टी के लोगों की मानसिक विकलांगता को देख के मेरे को लगता है कि ये सब लोग नौटंकी कर रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ 325 है, अभी आपको दिखाया मैंने, 400 है, मैं कह रहा हूँ सीवियर है, गलत है, सब कुछ ठीक है, एफर्ट भी लगा हुआ है,
पर पिछले साल कितने लगा था? लगभग 45 दिन लगा था। अभी हम पूरा आधा सीजन खत्म कर चुके हैं और 3 से 4 दिन में 400 से ऊपर क्रॉस किया है। तो ये 20 से 25% हमने पोल्यूशन रेखा गुप्ता जी की सरकार के आने के बाद किया है। और दूसरी चीज क्या फर्क किया हमने, जो रोड टूटी हुई थी उसके कारण डस्ट उड़ रही थी, उसके कारण रोड पे व्हीकल धीमे से चल रही थी और उस धीमे चलने के कारण पोल्यूशन हो रहा था, व्हीकल का भी और धूल का भी। सबसे पहले 805 करोड़ रुपए हमने केंद्र सरकार से मांग के दिल्ली की सभी मेन रोड्स को रिपेयर कर दिया। और ये पैसा तो केजरीवाल भी मांग सकते थे, उन्होंने नहीं मांगा। कल प्रभु जी ने बताया एक अपने उस पे कि सरकार से इसलिए पैसा नहीं लिया कि कल को रोड ठीक हो जाएंगी, तो भाजपा वाले कहेंगे केंद्र सरकार ने पैसा दिया है तब रोड ठीक हुई है। इसके कारण लगातार 5-7 साल 10 साल पीछे के जो थे रोड रिपेयर नहीं हुई थी, कितनी टूटी थी आपको मालूम है। अब दिल्ली की मेजर रोड में, ये नहीं कह रहा सब रोड, पर जो मेजर रोड है जिसमें गाड़ियां चलती हैं, जो मुख्य सड़कें हैं, वो बिल्कुल 100% रिपेयर है और 24 घंटे का उसका वो है, यदि कहीं पे कोई त्रुटि मिलती है तो उसको ठीक किया जाता है। इसलिए आप एक स्वच्छ वातावरण में रेखा गुप्ता जी की सरकार के अंडर में है और इस पोल्यूशन को हम खत्म करने के लिए जैसे 27 साल के बाद हमारी सरकार आई है, तो कम से कम 27 महीने तो 5-7 महीने में क्या हो जाएगा। पोल्यूशन एक बड़ा मैटर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी है और भी जो आपको सोल्यूशन है, जो ज्ञान दे रहे हैं हमको बैठ के थाली बजा के हैं, उनको 11 साल में कुछ करने का मौका नहीं मिला। भैया आपको कोई और ज्ञान आ गया है अचानक सरकार में विपक्ष में रहने के बाद, इलेक्शन में देख लिया ये भी बता दो। जब आम आदमी पार्टी जो है 4 से 5 सीटें ले गई बाई इलेक्शन के अंदर, तो कहीं ना कहीं जनता पछता रही है अपने फैसले के ऊपर। देखिए जितनी हमारी सीटें थी हमारे पास हैं, जितनी उनके पास सीटें थी उनके पास हैं। उन्होंने कोई सीटें अपनी बढ़ाई नहीं, हमने कोई सीटें अपनी कम नहीं की। एक इंडिपेंडेंट को और सीट मिल गई। मेरा ये कहना है कि ये जो बाई इलेक्शन है, जनता ने कितना % वोट दिया? 35% के आसपास वोट दिया। जनता बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है, इसलिए ना ही मैं कहूंगा कि बाई इलेक्शन के कारण बहुत अच्छा देखिए बहुत अच्छा नहीं है बीजेपी को, सब लोग हैं। और यदि हटा देते सभी सीटें चली जाती हमारी, तो मेरे को लगता जरूर कि आपकी बात सही है। तो सबने अपने अपने रिटर्न किए और एक कांग्रेस ने भी लिया, ऐड किया उसने अपने, इंडिपेंडेंट को भी गई है। सबको स्वागत है, सब लोगों को नई टीम में भी स्वागत है। पर मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार बिल्कुल मूलभूत मुद्दों पे काम कर रही है और ये दिल्ली को अच्छा करने के लिए केंद्र सरकार भी काम कर रही है। आपने देखा इस साल पराली का जो बर्निंग लेवल है वो लगभग 5% 7% रह गया, 95% पराली कम जलाई गई। उसके लिए भी केंद्र सरकार ने बहुत सारी सब्सिडीज दी उनके जो इक्विपमेंट को खरीदने की, और जिनको इक्विपमेंट नहीं खरीद सकते थे उनको कहा गया कि आपको जो रेंटल लगता है मशीन खरीदने का वो हमसे लीजिए, तो एक सम्मान राशि दी गई। और दूसरी एक और चीज, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली बनी हुई है वो 50, 60, 70 लाख लोगों के लिए बनी हुई है, 80 लाख लोगों के लिए। अभी 3 करोड़ लोग रहते हैं, हर दिन गाड़ी निकालते हैं, हर दिन चीजें रोड पे आती हैं, पोल्यूशन बढ़ता है। हमने तो कहा कल BS6 दिल्ली में जो है वो भीड़ हो गई है, जैसा कि शुभेंदु जी ने बताया। मैं उसी बात पे आती हूँ, क्योंकि जब सरकार आई तो सरकार ने दिल्ली की जनसंख्या कम करने के लिए सबसे पहले झुग्गियां तोड़ दी कि जो बाहर से लोग आए हैं यहाँ पे कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी अपने बच्चों को सही भविष्य देने के लिए गांव से देहातों से उठ के वो सबसे पहले बाहर भागे, यानी कि गरीब के ऊपर जो मार की। अभी आप पहले पूरा सवाल सुनिए मेरा। दिल्ली में हाल ही में अगर जो आप बात की जाए, बहुत सारी एरियाज ऐसे हैं जिनमें से बादली की अगर बात की जाए, पानी नहीं आ रहा है। आज 20 से 22 दिन हो चुके हैं। जनता जो है वो त्रस्त है कि पानी ना तो टैंकर के जरिए आ रहा है ना तो पाइपलाइन में आ रहा है। साप्ताहिक बाजार जो लगाए जाते थे जिनसे रोजी रोटी एक गरीब इंसान की चलती है, वो अपने बीवी बच्चों को पाल पाता है, वो जो है वो भी बंद कर दिए गए, उनको भी रोक दिया गया। क्यों? अगर ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, 4 इंजन की सरकार जो है वो दिल्ली में आप लोग बोलते हैं, उस सरकार का जो है उस इंजन का क्या करना अगर जनता जो है वो त्रस्त है? शुभेंदु जी देखिए मेरे प्रश्न का जवाब सुन लो। जब कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली के जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, मैं सज्जन कुमार टाइटलर सबकी बात कर रहा हूँ,
उन्होंने दिल्ली की सभी सरकारी और जितनी भी प्राइवेट लैंड थी उसको बेच दिया और अनऑथराइज कॉलोनी बना के लगभग 1723 कॉलोनी डेवलप कर दी, जो आज अनऑथराइज 90% दिल्ली जो है अनऑथराइज्ड है, 90% अनऑथराइज्ड है। बताते ना पहले तो अनऑथराइज कॉलोनी की बात बीजेपी बातें नहीं सुनिए, बात करते हैं, मैं तो बात तो करते हैं कि प्राचीन पुरानी सरकारों ने क्या किया, जनता ये पूछ रही है बीजेपी क्या कर रही है। मेरी बातें तो सुनोगे नहीं तो जवाब नहीं नहीं, आप बताए, आप पुरानी बातें लेके आ रहे हैं, पुरानी सरकारों ने ये कर दिया, तो अपने प्रश्न का जवाब सुन लो। बताइए। आप बीच में बोलोगे तो आप उस चीज को, जो आपका प्रश्न है वो इधर उधर हो जाएगा। पहला मैं कह रहा हूँ कि उनकी सरकारों ने अवैध कॉलोनीज डेवलप करी, पहला झुग्गी झोपड़ी होंगी, जैसी भी होंगे, और फिर केजरीवाल जी ने उसको और बसाया, उसको और डेंस किया। तो क्या हो गया, जब वो डेंस किया और सरकारी, उनको तो लगना था कि ये वोट हमको मिलेंगे ही, तो उन्होंने उनकी झोपड़ियां जब रोड पे आ गई, उतनी ही झोपड़ियां हटाई गई जो रोड पे आ गई, या जो गवर्नमेंट के किसी नाले और उसके सर्विस रोक रही थी उनको हटाया गया, या कोई रेलवे लाइन पे आ गई। इसलिए उसको किसी भी दिल्ली में जो झोपड़ियां थी उनको नहीं हटाया गया, पहला बात। और हटाया गया तो तभी वजीरपुर में इतना केस था, वहां से भी जीत के आए हम। अब अगला पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ काम नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। हम लोगों ने अभी क्या प्लान किया कि जैसे 3 करोड़ लोग रोज आते हैं बाहर से, 3 करोड़ लोग इस समय दिल्ली में, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ यहाँ के रेजिडेंट हैं, उनकी गाड़ियां हैं। तो अब जब ये पीक ग्रैब फोर्ड लगा तो हमने कहा कि बाहर की गाड़ियों को अभी बंद करो, जो BS6 से नीचे की गाड़ियां हैं, जो हाई पोल्यूशन का है। वो हमने दिल्ली वालों को भी कहा कि भैया अपने अपनी गाड़ियां ठीक करा लो। जब तक हमने ये नहीं कहा ना कि पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। अब आप बताइए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप बिना PUC की गाड़ी चला रहे हो, तो आपको यदि पेट्रोल लेना है तो 100 रुपया खर्च करिए, PUC का सर्टिफिकेट कराइए, गाड़ी को ट्यून कराइए, पोल्यूशन कम करिए और पेट्रोल लीजिए। आप देखिए, जब ये रूल आया तो दुनिया भर के लोग लाइन पे लग गए लगाने के लिए कि भैया पेट्रोल नहीं होगा। यही चीज बता रहा हूँ कि ये जो समस्या है पोल्यूशन की, सरकार तो जो करना है वो करेगी, केंद्र सरकार जो करना है वो करेगी, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार को जो करना है वो करेगी। तो जन योगदान आपको भी पड़ता है। आप जिस पोल्यूशन में, लोग कह रहे थे कल हमसे किसी डिबेट में कि 15 सिगरेट के बराबर होता है, तो हमको जनता का भी सहयोग चाहिए कि जो बेसिक चीज है, आपको गाड़ी के अंदर पोल्यूशन सर्टिफिकेट करना है तो करना चाहिए। आपका एक्सपायर कर गया है तो देखिए, जो अच्छा काम है हम उसके लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप उस मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं कि पानी के लिए त्रस्त है जनता, पानी क्यों नहीं मिल रहा। अब देखिए, आपने आज हमको पानी बताया है, पानी का मेरे को जानकारी नहीं है अभी। आज बात की मैं बात कर रही हूँ, आप जाइए ना बात विधानसभा, आपने बताया, अगली डिबेट में इसका भी जवाब देंगे, पानी क्यों नहीं मिल रहा, क्या दिक्कत है। बट कोई हो सकता है कहीं कोई लाइन खराब हो गई हो, ऐसा होता भी है, बहुत बार होता है। पर आज जो हम जिन विषयों पर हम बात कर रहे हैं, पोल्यूशन पे, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और आपको मैं आज बता देता हूँ, जिस तरीके से लंदन में, जिस तरीके से बीजिंग में पोल्यूशन के बाद उनको एक निजात मिली, भारतीय जनता पार्टी के ही इसी गवर्नमेंट के इसी कार्यकाल के अंदर दिल्ली वालों को भी पोल्यूशन और यमुना नदी दोनों से, कूड़े के पहाड़ से निजात मिल जाएगी। जी, चलिए मैं एक अंतिम सवाल जो है वो ले लेती हूँ। दिल्ली की जनता जो है वो सवाल कर रही है कि CM रेखा गुप्ता ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वो दिल्ली की CM बन जाएंगी। अब वो CM बन गई हैं तो घूमने में लगी हुई है, लगातार जो है वो भगवानों के दरबार पे माथा टेक रही है कि टिकी रहे और कोई सरकार उनकी सत्ता को, कुर्सी को ना हिलाए। आज फिर दिल्ली से बाहर जो है वो CM रेखा गुप्ता चली गई है खाटू श्याम, सालासर और इन सारी जगहों पे जो है वो दर्शन करने के लिए। दिल्ली की जनता जो है वो जहरीली जो गैस का चैम्बर जो बना हुआ है उसमें जो वो घुट रही है, और CM रेखा गुप्ता जो वो घूम रही है। कहाँ खाटू श्याम कह रहे हो? खाटू श्याम, सालासर वाला। हाँ जी जी, बोलिए। आशा, लास्ट वीक तुम खाटू श्याम गई थी? जी बिल्कुल गई थी। हाँ, तो तुम जा सकती हो, रेखा जी क्यों नहीं जा सकते? वो मुख्यमंत्री, मैं बता रहा हूँ, यही जवाब होना चाहिए आप ऐसे लोगों को। रेखा जी के CM बन गए तो उनका अपना पर्सनल कोई लाइफ ही नहीं है क्या? वो मंदिर के जो सनातन चीजों के ऊपर वो इतना विश्वास रखती हैं
आप जा सकती हो, रेखा जी नहीं जा सकते। मैं यही आपको जवाब दे रहा हूँ और जनता के सामने ये बोल रहा हूँ कि जब आशा जी जा सकती हैं अपने इतने बढ़िया पत्रकारिता को करते हुए बीच में भगवान को दर्शन करने की, भगवान जो मैं कर रही हूँ और अच्छा चले, तो रेखा जी को भी अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, यदि ईश्वर के मंदिरों में जाना है तो जरूर जाना चाहिए। लोगों की पर्सनल लाइकिंग होती है। ये भारतीय जनता पार्टी एक सनातन को आधार मान के सरकार चलाती है और यही एक बात है कि हमारी जो सनातन को मिटाने वाले लोग हैं आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि वो क्यों गई है। जब से खुद होके आई है, खुद होके आई है पॉइंट आउट कर सकते हैं। ये जनता का सवाल है, जनता का सवाल है। मैं तो कह रहा हूँ आप बंदर जाना, यहाँ से दिल्ली के बगल में आप भी गई थी, सुबह गए होंगे, शाम को लौट आए होंगे, तो 4 घंटा रास्ते में लगा होगा। यदि वो चली जाती है तो आपको दिक्कत होती है। मैं यही कह रहा हूँ कि जनता के सवाल के नाम पर अब विपक्ष के सवाल मत पूछो। यही जनता समझती है, सब जानती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी। तो देखिए, दिल्ली के मुद्दों को लेकर हमने जो शुभेंदु जी से बात की, फिर मिलते हैं अलग मुद्दे को लेके, और अगले मुद्दे में जो है वो हम बात करेंगे इस वक्त जी राम जी जो विधेयक आया है उसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसके बीच में जो हंगामे हो रहे हैं उनके ऊपर जब वो बात करेंगे, तो बने रहिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले पॉडकास्ट का।